क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान भी हो सकता है जहां न दुख हो, न मृत्यु का भय हो, न बिछड़ने की पीड़ा और न ही भविष्य की चिंता? एक ऐसा दिव्य लोक जहां हर ओर केवल शांति, प्रेम और भगवान के नाम की मधुर ध्वनि गूंजती हो। सनातन परंपरा में ऐसे ही परम पवित्र धाम का वर्णन मिलता है, वैकुंठ धाम, भगवान श्रीहरि विष्णु का परम धाम। कहा जाता है कि वैकुंठ वो लोक है जहां पहुंचने के बाद जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से ऊपर उठ जाता है। लेकिन वैकुंठ केवल सोने चांदी के महलों, दिव्य उद्यानों और अद्भुत सुंदरता का नाम नहीं है। वैकुंठ वास्तव में उस अवस्था का नाम है जहां मनुष्य के हृदय से भय समाप्त हो जाए, अहंकार मिट जाए और उसका मन पूर्ण रूप से भगवान नारायण के चरणों में समर्पित हो जाए। कल्पना कीजिए, अनंत आकाश के उस पार एक ऐसा दिव्य संसार है जहां प्रकाश स्वयं वातावरण से निकलता है। वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चारों दिशाओं में एक अद्भुत दिव्य ज्योति फैली रहती है। उसी दिव्य क्षेत्र में क्षीर सागर की कल्पना की जाती है, जिसका श्वेत और शांत जल मानो अमृत की तरह चमकता है। उसकी लहरों पर खिले दिव्य कमल वातावरण को सुगंधित करते हैं और मंद मंद बहती वायु में मानो निरंतर एक ही ध्वनि सुनाई देती है, ओम नमो नारायणाय। इसी दिव्य वातावरण के मध्य भगवान श्रीहरि विष्णु अनंत शेषनाग की शैया पर विराजमान हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती हैं। भगवान के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और उनके धाम में रहने वाले भक्तों के चेहरे पर ऐसा आनंद दिखाई देता है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। लेकिन वैकुंठ की सबसे बड़ी विशेषता उसके महल या वैभव नहीं है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां भय का कोई स्थान नहीं। वहां मृत्यु का भय नहीं, बीमारी की चिंता नहीं, धन खोने का डर नहीं, किसी अपने के बिछड़ने की पीड़ा नहीं और भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं। क्योंकि जहां स्वयं भगवान नारायण का सान्निध्य हो, वहां भय टिक ही कैसे सकता है। वहां प्रत्येक जीव के हृदय में केवल एक भावना होती है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं नारायण है। लेकिन तब प्रश्न उठता है कि आखिर वैकुंठ तक पहुंचता कौन है? क्या केवल बड़े बड़े यज्ञ करने वाला व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है? क्या केवल धनवान, विद्वान या प्रसिद्ध व्यक्ति ही भगवान के प्रिय हो सकते हैं? भगवान के लिए बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा दानी हो सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर अहंकार है तो उसका दान भी उसे भगवान के निकट नहीं ले जाता। वहीं कोई गरीब भक्त केवल प्रेम से भगवान का नाम लेता है, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, तो उसकी सच्ची भावना उसे भगवान के निकट ले जाती है। इसलिए भगवान को पाने के मार्ग में सबसे पहली आवश्यकता है अहंकार का त्याग। इसी बात को समझाने के लिए एक भक्त की कथा कही जाती है। बहुत समय पहले एक साधारण भक्त रहता था। उसके पास न बहुत धन था और न कोई बड़ा पद। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को घर लौटकर भगवान नारायण के सामने एक छोटा सा दीपक जला देता। उसकी पूजा में न कोई बड़ा आयोजन था, न महंगे फूल और न ही कोई दिखावा। वह बस भगवान के सामने बैठकर प्रेम से कहता, हे नारायण, आज भी मुझे अपने चरणों में बनाए रखना। यही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थी। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आ गई। जिस व्यक्ति पर उसे सबसे अधिक विश्वास था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। उसकी मेहनत की कमाई चली गई। जिन लोगों को वो अपना समझता था, वे भी उससे दूर हो गए। धीरे धीरे उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसके पास अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं बचे। उस रात वो भगवान के सामने बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, मैंने कभी संसार के सुख नहीं मांगे, लेकिन आज मेरा मन बहुत टूट गया है। यदि मैं आपकी शरण में हूं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि इस कठिन समय में भी मैं आपका नाम न भूलूं। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक विशाल और दिव्य द्वार के सामने खड़ा है। वो द्वार इतना सुंदर था कि उसे देखते ही मन में शांति उतरने लगे। द्वार के दोनों ओर दिव्य प्रकाश चमक रहा था और भीतर से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। भक्त ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, तभी एक गंभीर लेकिन करुणामयी आवाज सुनाई दी, रुको। भक्त वहीं ठहर गया और उसने पूछा, मैं कौन हूं? आवाज आई, तुम वही हो जो संसार में सुख मिलने पर भगवान को भूल जाता है और दुख आने पर भगवान को याद करता है। ये सुनकर भक्त का सिर झुक गया। उसने कहा, प्रभु, मैं कमजोर हूं। आवाज ने उत्तर दिया, कमजोर होना दोष नहीं है, लेकिन अपने अहंकार को भगवान से बड़ा समझना सबसे बड़ा दोष है। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसने देखा कि उसके सामने उसका धन गायब हो रहा है, उसकी प्रतिष्ठा गायब हो रही है, लोगों की प्रशंसा गायब हो रही है, उसकी सारी सांसारिक पहचान धीरे धीरे मिटती जा रही है। अंत में उसके पास केवल एक चीज बची, भगवान का नाम। वह रोते हुए बोला, नारायण, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका नाम चाहिए। मेरे हृदय से आपका स्मरण कभी दूर न हो। उसी क्षण पूरा दृश्य दिव्य प्रकाश से भर गया। भक्त ने देखा कि जिस विशाल द्वार को वो बाहर समझ रहा था,
वह वास्तव में उसके अपने हृदय के भीतर था। तभी उसे समझ आया कि वैकुंठ का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से खुलता है। जब मन में लोभ होता है तो स्वर्ग भी दूर लगता है। जब मन में अहंकार होता है तो भगवान सामने होकर भी दूर प्रतीत होते हैं। लेकिन जब मन में प्रेम आता है, जब सेवा की भावना जागती है, जब किसी के दुख को देखकर हृदय पिघलता है, और जब मनुष्य अपने सभी कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर ही वैकुंठ की शुरुआत हो जाती है। यही वैकुंठ का सबसे गहरा रहस्य है। भगवान के धाम तक पहुंचने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है। जीवन में सत्य को अपनाना पड़ता है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य कभी कभी कठिन अवश्य लगता है, लेकिन अंत में वही मन को वास्तविक शांति देता है। इसके बाद आता है सेवा का मार्ग। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी अकेले व्यक्ति के पास बैठ जाना, ये सभी भगवान की सेवा के ही रूप हैं। क्योंकि भगवान केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। और तीसरा मार्ग है भगवान के नाम का स्मरण। कलियुग में मनुष्य का मन चिंता, क्रोध, लोभ, मोह और भय से घिरा रहता है। ऐसे समय में भगवान का नाम मन को सहारा देता है। सुबह उठते ही कुछ क्षण भगवान को याद कीजिए। अपने काम के बीच मन ही मन कहिए और नमो नारायणाय। जब मन परेशान हो तब भी भगवान का नाम लीजिए। जब जीवन में सफलता मिले तब भी भगवान को याद कीजिए, और जब जीवन में असफलता आए तब तो और भी अधिक भगवान की शरण में जाइए। क्योंकि सुख में भगवान को याद करना भक्ति है, लेकिन दुख में भगवान को न भूलना सच्चे समर्पण की पहचान है। भगवान को हमारा धन नहीं चाहिए, उन्हें हमारा दिखावा चाहिए। उन्हें यह भी नहीं चाहिए कि हम संसार को साबित करें कि हम कितने बड़े भक्त हैं। भगवान को चाहिए केवल एक सच्चा हृदय, ऐसा हृदय जो किसी को जानबूझकर दुख न दे, ऐसा मन जो दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या न करे, ऐसी वाणी जो किसी के हृदय को न तोड़े, और ऐसा जीवन जो भगवान को समर्पित हो। भक्ति केवल मंदिर में घंटी बजाने का नाम नहीं है। भक्ति तो तब है जब मंदिर से बाहर निकलने के बाद भी हमारे व्यवहार में भगवान दिखाई दें, जब हमारी वाणी में प्रेम हो, हमारे कर्मों में सेवा हो और हमारे मन में नारायण का स्मरण हो, तभी हमारी भक्ति जीवन का हिस्सा बनती है। वैकुंठ का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि भगवान से दूर जाने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अहंकार ही हमें भगवान से दूर कर देता है, और भगवान के पास आने के लिए भी हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। बस अपने भीतर झांकना होता है, अपने अहंकार को छोड़ना होता है, अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करना होता है और प्रेम से कहना होता है, हे नारायण, मैं आपका हूं। जब मनुष्य सच में यह स्वीकार कर लेता है कि उसके जीवन का वास्तविक स्वामी वो स्वयं नहीं बल्कि भगवान है, तभी उसके भीतर वास्तविक शांति का जन्म होता है। संसार में हम धन के पीछे भागते हैं, सम्मान के पीछे भागते हैं, लोगों की प्रशंसा के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में समझ आता है कि इन चीज़ों से मन को स्थायी शांति नहीं मिलती। जो आज हमारा है कल किसी और का हो सकता है, जो आज हमारे साथ है कल हमसे दूर हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और भगवान के चरणों में किया गया सच्चा समर्पण ऐसी संपत्ति है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। जब सुख आएगा तो नारायण को धन्यवाद देंगे, जब दुख आएगा तो नारायण को याद करेंगे, जब सफलता मिलेगी तो अहंकार नहीं करेंगे, जब असफलता मिलेगी तो हार नहीं मानेंगे, और हर परिस्थिति में कहेंगे, हे श्रीहरि, जो भी है आपकी इच्छा से है। मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा मन आपके चरणों से कभी न हटे। जिस हृदय में नारायण का नाम बस जाता है, वहां धीरे धीरे भय समाप्त होने लगता है। जहां सेवा आ जाती है वहां स्वार्थ कम होने लगता है। जहां प्रेम आ जाता है वहां द्वेष टिक नहीं पाता, और जहां भगवान का निरंतर स्मरण होने लगे, वहीं से मनुष्य के भीतर वैकुंठ की यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए आज अपने मन से एक बार प्रेमपूर्वक कहिए, ओम नमो नारायणाय। श्रीहरि मेरे जीवन का आधार हैं, मैं अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करता हूँ। हे नारायण, हमारे मन से अहंकार दूर कर दीजिए, हमारे हृदय में भक्ति भर दीजिए, हमारी वाणी में मधुरता दे दीजिए, हमारे कर्मों में सेवा की भावना दे दीजिए, और ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे प्रत्येक कर्म से आपकी प्रसन्नता हो। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। ओम नमो नारायणाय।